डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, छोटी सी कोशिश की है कि भी स्टूडेंट्स की और टीचर्स की थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स जो पेयरिंग स्कीम की हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में यूट्यूब पे मूव कर रही हैं। बट एक्चुअली देर इज़ सम प्रॉब्लम कि उनमें कोई ना कोई कन्फ्यूजन होती है, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाली जो पेयरिंग स्कीम है, लास्ट बोर्ड पैटर्न्स को और जो पेपर सेटर्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद मैंने सोचा भी एक वीडियो बनाते हैं, शायद बच्चों के और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो ये 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करूंगा आज मैं। जो मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, टोटल मार्क्स जो हैं ये सब स्टूडेंट्स और टीचर्स फैमिलियर हैं, 75 होते हैं। ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो 15 मार्क्स का होता है। तो इनकी डिटेल कुछ इस तरह की है कि यूनिट 1 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, यूनिट 2 में से 2, यूनिट 3 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, सेम इसी तरह यूनिट 4 से 1, 5 से 2, यूनिट नंबर 6 से 1 एमसीक्यूज आएगा, यूनिट नंबर 7 में से 1, 8 में से 1 एंड 9 टू ऑनवर्ड 13 तक जो है वो 1 1 आएगा। तो यूनिट नंबर 12 में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। और इसी तरह जो इसका सब्जेक्टिव पार्ट होगा मैथ का, वो 60 मार्क्स का होगा। इसका जो पार्ट 1 है, आई मीन शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2, 3 एंड 4, इन सब में से इसी तरह टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 6 सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 12 मार्क्स का एक पोर्शन होगा। इसी तरह इसमें से यूनिट नंबर 1 में से 3 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 2 में से भी 3, और यूनिट 3 में से भी 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, तो पासिंग मार्क्स के हवाले से अगर चलें, तो अगर हमें 3 यूनिट ही आते हों बच्चे को सपोज, ठीक है, तो इसमें से 6 पार्ट है, 12 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं। ठीक हो गया। और 15 मार्क्स की हमारी जो है वो एमसीक्यूज हैं। तो बच्चा इधर ही पास हो सकता है। बट या थोड़ी सी नेग्लिजेंसी है, या मिस गाइडिंग भी कह सकते हैं, कि बच्चे मैथ में सप्ली आ जाती है या फेल हो जाते हैं। तो इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें से भी 6 क्वेश्चन जो हैं वो 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यूनिट नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, यूनिट नंबर 5 में से 4 एमसी शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी आएंगे, यूनिट नंबर 6 में से भी 3, टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे। तो 6 क्वेश्चन बच्चे ने सॉल्व करने होंगे। और यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के भी उसी तरह सेम स्टाइल है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो यूनिट नंबर 7 में से 4, और यूनिट नंबर 11 में से 1, यूनिट नंबर 8 में से 1, यूनिट नंबर 10 में से 1। अब यहाँ पे देखें, अगर तैयारी करवाते हुए ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चैप्टर स्किप करवा देते हैं। तो उनके जहन में ये होता है जैसे कि यूनिट नंबर 7 अगर कर लिया जाए और यूनिट नंबर 13 कर लिया जाए, तो शॉर्ट क्वेश्चन इस पोर्शन के भी पूरे हो जाएंगे। और 8, 10 और 1 के जस्ट एमसीक्यूज ही कर लें तो काफ़ी होगा, और फुल मार्क्स आ सकते हैं बच्चे को बड़े आराम से। ठीक है जी। तो ये इसके बाद पार्ट 2 है, आई मीन जो लॉन्ग क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं। तो इसमें कहते हैं अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन इन ऑल। टोटल जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ये 5 क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से 3 करने हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम होता है, तो वो कंपलसरी होता है। ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ए पार्ट जो है यूनिट नंबर 1 से आएगा, बी पार्ट यूनिट नंबर 2 से। टोटल 8 मार्क्स होंगे, यानी कि 4 एक पोर्शन एक पार्ट के, यानी कि ए के भी 4 मार्क्स होंगे 4 मार्क्स, और बी के भी 4 मार्क्स होंगे। टोटल 8 मार्क्स एक क्वेश्चन होंगे। इसी तरह यूनिट नंबर 3 से ए पार्ट आएगा, यूनिट नंबर 4 से बी पार्ट आएगा। अब देखें, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, पहले 4 यूनिट अगर 10th क्लास का बच्चा कर ले तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन ओके हो गए। उसके बाद यूनिट नंबर 9 है और 12 है। मोस्ट यूनिट नंबर 9 से ही थ्योरम आ रहा है, काफ़ी पिछले पास्ट पेपर्स के लिहाज से। यूनिट नंबर 9 और 12 के अगर थ्योरम कर लिए जाएं, 9 के ही कर लिए जाएं, तो अभी ये 24 मार्क्स जो हैं पूरे पूरे आ सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैथ में पूरे पूरे नंबर आते हैं। तो ये थोड़ा सा मैथ के बारे में था। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिजिक्स है। 10th की फिजिक्स जो है वो 60 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो 12 मार्क्स का होता है। मतलब एमसीक्यूज जो होंगे वो 12 एमसीक्यूज आते हैं, उनको बच्चों ने बबल शीट पे फिल करना होगा। तो अगर हम एमसीक्यूज की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 1 एमसीक्यूज, 11 में से 1, चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 13 में से 1, चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 15 में से 1, 16 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 17 में से 1, और 18 में से 1। तो इस तरह टोटल 12 एमसीक्यूज हो जाएंगे। अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो 48 मार्क्स का होता है। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और एक
क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 सब 10 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 30 मार्क्स के टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अब चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी तरतीब कुछ पेयरिंग स्कीम लास्ट पेपर्स के लिहाज से कुछ इस तरह है। चैप्टर नंबर 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 18 में से 3 एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, टोटल ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 5, सेम उसी तरह 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 बच्चे ने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज अबव, यानी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 8 में से। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, इसमें चैप्टर नंबर 10 में से 3, चैप्टर नंबर 12 में से 3, चैप्टर नंबर 16 में से 2। अब देखें ये तरतीब जो है कुछ इस तरह है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है ये चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 का बना हुआ है। चैप्टर नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 3 11, 13 और 17, और क्वेश्चन नंबर 4 10, 12 और 16 है। ये तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है। सपोज वो क्वेश्चन नंबर 2 को 10, 12 और 16 में से बना सकता है, चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 14, 15 और 18 में से बन सकता है। बट पेयर जो है इसका मतलब ये होता है कि इन तीनों में से एक पार्ट होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से पेपर सेटर जो है उसको चेंज कर सकता है। और अक्सर 10th की जो फिजिक्स है उसमें बच्चे पेपर देने के बाद यही कहते हैं पेयरिंग स्कीम चेंज होगी। तो ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, इसको अगर आप जेन में रखेंगे तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पेयरिंग स्कीम चेंज हुई है। इसमें से उसने चैप्टर में बताया हुआ है इन इन चैप्टर में से थ्योरी और न्यूमेरिकल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 10 और 16, ये 2 चैप्टर जो है इनमें से थ्योरी देनी है। तो हो सकता है कि लास्ट पेपर में 16 में आई है तो अगले में वो 10 में से थ्योरी दे दे। तो ये वाली जो कन्फ्यूजन है इससे ज़रा आप ऐसे गौर कीजिएगा, आई थिंक के फायदा भी होगा आप सबको। ये ए पार्ट आएगा इसमें से, तो मैंने ऊपर बता ही दिया है कि जो थ्योरी वाला पार्ट है ये इसका 4 मार्क्स का होता है फिजिक्स में, और जो न्यूमेरिकल है वो 5 मार्क्स का होता है। और चैप्टर नंबर जो 12 है मोस्टली इसमें से ही न्यूमेरिकल आता है, तो ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, 4 नंबर की थ्योरी, टोटल नंबर 9 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्योंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2 बच्चे ने सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात कर लें तो चैप्टर नंबर 17 में से मोस्टली थ्योरी आती है ए पार्ट, और जो बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 11 और 13 में से न्यूमेरिकल आएगा। यानी कि ये देखें, अब 2 चैप्टर यहाँ पे उसने न्यूमेरिकल के लिए दिए होंगे, दोनों में से किसी एक से न्यूमेरिकल देगा तो ये भी 9 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर हम ये वाला पेयर देखें, चैप्टर नंबर 14 और 15 में से थ्योरी है, यानी कि कहीं पे उसने 2 चैप्टर न्यूमेरिकल के रखे हुए हैं, कहीं से 2 चैप्टर थ्योरी के लिए रखे हुए हैं। तो इस हिसाब से मोस्टली पास पेपर में इन्हीं को ही फॉलो कर रहा है, और बच्चे मोस्टली हम ही गाइड कर रहे होते हैं, टीचर्स तो वो बताते हैं भी इस चैप्टर की थ्योरी है, बच्चे उसको फिक्स कर लेते हैं। बट एक्चुअली पेयरिंग स्कीम ये वाली ही फॉलो हो रही है पिछले काफ़ी सालों से। चैप्टर नंबर 18 में से न्यूमेरिकल आता है, तो अब जितने भी पास पेपर देखेंगे सब में चैप्टर नंबर 18 में वो हाफ लाइफ वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें से न्यूमेरिकल लाजमी आता है। ठीक है जी, तो ये टोटल मार्क्स हैं। इस हिसाब से फिजिक्स का पेपर आ रहा है काफ़ी सालों से। उसके बाद अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो जो 10th की बायोलॉजी है, 9th की भी सेम 60 मार्क्स का पेपर होता है जी। हम उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है 12 मार्क्स का है। इसमें चैप्टर नंबर 10 में से 1 एमसीक्यूज, 11 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर नंबर 13 में से 1, 14 में से 1, चैप्टर नंबर 15 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 16 में से भी 2 एमसीक्यूज, 17 और 18 में से एक एक एमसीक्यूज आता है। और सब्जेक्टिव पार्ट जो है 48 मार्क्स का है, इसका पार्ट 1 भी फिजिक्स की तरह शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी, 30 मार्क्स की शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 करने होंगे। 3 में भी उसी तरह 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 सॉल्व करने हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे टीचर्स बच्चों को इस तरह गाइड करते हैं कि आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि जब पेपर मार्किंग हो रही होती है तो बच्चे ने अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें से अगर एक क्वेश्चन की कोई एग्जाम्पल मिस हो गई है या पेपर प्रेशर की वजह से बच्चा कुछ एग्जाम्पल लिखना भूल गया है तो उसका एक नंबर कम हो जाता है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन हम अंडरस्टैंड बच्चे इस तरह कर लेते हैं, वो लिखते सही है अपनी तरफ से बट वो क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, तो इस तरह बच्चों को 2 मार्क्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया हो, मतलब सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से 5 करने हैं,
बच्चा उसमें 6 क्वेश्चन सॉल्व करे। तो अगर उसका एक आध क्वेश्चन हो भी गया, कोई एग्जाम्पल की इशू है, तो जो बाद वाला क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी चेक होगा। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक नहीं होता, जितने क्वेश्चन बच्चे करेंगे वो भी चेक होते हैं। और इवन यहाँ तक कि अगर बच्चे ने क्वेश्चन अपने हिसाब से क्रॉस कर दिया होता है, वो अक्सर क्रॉस कर देते हैं जी, मेरा गलत हो गया, तो पेपर चेकर जो है उनको भी रीड करते हैं। अगर उसमें से भी बच्चे के नंबर बनते हैं तो वो भी देते हैं। बट अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं तो वो उसको ओवर अटेम्प्टेड मार्क कर देते हैं। बट जिस क्वेश्चन में से ज़्यादा नंबर होंगे वो बच्चे को क्रेडिट मिलेगा उसको। ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब कुछ इस तरह की होती है जी। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 8, उसमें से 5 बच्चे ने सॉल्व करने होते हैं। जैसे मैंने बताया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाजमी करें बच्चे, तो उसका हमको फायदा होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसका कुछ पेयर इस तरह बना हुआ है। चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 14 में से 2 और 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसी तरह, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 5 ऑफ द क्वेश्चंस, ये भी 10 मार्क्स का है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है 8, उनकी तरतीब कुछ इस तरह है। चैप्टर नंबर 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर नंबर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह इसमें से भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से 5 सॉल्व करने होंगे। और पार्ट 2 है जी बायोलॉजी का। इसमें अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, सॉरी ये मिस प्रिंटिंग हो गई है। इसमें 2 क्वेश्चन है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन हैं, मतलब 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो ये 18 पार्ट का है, क्योंकि वो मैथ की भी साथ ही एडजस्ट किया हुआ था, तो इस तरह करके ये इसमें तब्दीली हो गई है। तो चैप्टर नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी तरतीब इस तरह पेयर बना हुआ है। अक्सर पहले जो पेयर था, पेयरिंग स्कीम थी, जो बहुत सारी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे जो पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ रही हैं, तो उसमें जो पेयर था वो 13 और 14 का था पहले, और 17 18 का, और इसी तरह 14 12 और 15 का पेयर था। ठीक है। तो इस तरह करके जो पेयरिंग स्कीम नई वाली जो फॉलो हो रही है लास्ट ईयर से, कुछ इस तरह है। चैप्टर नंबर 11 और 13 का पेयर है। इसमें ए पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का है, बी पार्ट 5 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 11 में से ए पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से बी पार्ट आएगा। टोटल 9 मार्क्स हो गए। अगर हम आसान तरीन पेयर की बात करें, जो इंशाल्लाह इस साल पेपर 10th क्लास का आएगा 2023 में, तो इस तरह देखें, 11 और 14 जो है लॉन्गेस्ट चैप्टर हैं बायोलॉजी के। ठीक है। अगर बच्चे फॉलो करें 11 और 13 का पेयर करें, ये भी शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर हैं। और अगर इनकी बात करें तो टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो अगर डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, अगर किसी को लॉन्ग क्वेश्चन की कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, मैंने अरेंज किए हुए हैं बायोलॉजी के, तो वो मैं शेयर कर दूंगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 17 और 18 का पेयर है। इसी तरह अगर हम 18 की बात करें तो इसमें टोटल हैं ही 4 लॉन्ग क्वेश्चंस, और उन्हीं में से हर साल आता है। और अगर चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो इसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इस तरह अगर हम देखें तो इन 2 पेयर, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 वाला जो पेयर है, टोटल बड़ी मुश्किल से कह लें भी 19 18 और 20 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, और बड़े आराम से बच्चे वो याद भी कर सकते हैं, और उनके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस भी हुआ है जी। मेरे एक स्टूडेंट ने सेम इसी तरह मैंने उसे तैयारी करवाई थी, और उसके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आए हैं। बाकी चैप्टर के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है। तो ये बायोलॉजी की तरतीब है जी, कुछ इस तरह करके। और सेम एज फॉर द केमिस्ट्री 60 मार्क्स का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव इसकी भी 12 मार्क्स की है। एमसीक्यूज की तरतीब कुछ इस तरह की है जी। चैप्टर नंबर 9 में से 2 एमसीक्यूज आते हैं। चैप्टर नंबर 10 में से 1, चैप्टर नंबर 11 में से 2, चैप्टर नंबर 12 में से 2, और चैप्टर नंबर 13 में से 2 एमसीक्यूज आते हैं। 14 में 15 16 में से 1 एमसीक्यूज, टोटल 12 एमसीक्यूज बन जाएंगे। सब्जेक्टिव पार्ट इसका भी 48 मार्क्स का है। तो उसी तरह सेम है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 सॉल्व करने हैं। 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 13 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 बच्चे ने सॉल्व करने हैं जी। 10 शॉर्ट, चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 12 में से भी 2, और चैप्टर नंबर 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सेम है जी। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 5 ऑफ द क्वेश्चंस, 5
क्वेश्चंस 10 मार्क्स का होगा इसमें, क्योंकि 8 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, तो 15 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 16 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, इस तरह का की कुछ तरतीब है। तो ये मुझसे ज़रा मिस प्रिंटिंग होगी, क्योंकि PDF फाइल्स जो मेरे पास थी वो बहुत ब्लर सी थी, तो मैंने इनको वर्ड पे कन्वर्ट किया भी ताकि मैं इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकूं। तो लॉन्ग क्वेश्चन की जो तरतीब कुछ इस तरह है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं 3 में से। 18 नंबर का ये पार्ट होगा, ए पार्ट केमिस्ट्री का 5 मार्क्स का होता है, बी पार्ट 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 में से आएगा, ए पार्ट। ठीक है, तो इसमें जो 2 क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मास सेक्शन है, फिर लॉ ऑफ मास सेक्शन विद द हेल्प ऑफ जनरल रिएक्शन है। तो मोस्टली वही आ जाता है, सिग्निफिकेंस भी आ सकती है, उसकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिहाज से भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। ए पार्ट आएगा इसमें से, चैप्टर नंबर 13 में से बी पार्ट आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 है जी, उसका चैप्टर नंबर 10 में से ए पार्ट और 15 में से बी पार्ट आएगा। जो एसिड एंड बेसिस वाला चैप्टर है उसमें क्वेश्चन लॉन्ग लाजमी आता है, हर साल ही आता है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 12 से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 16 से बी पार्ट आएगा। ये इसके, ये भी 9 मार्क्स का है। इनमें से हमने टोटल जो है वो 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है जी। तो आई थिंक आप सब ठीक होंगे, और दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह कोशिश करते हैं जी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।